हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एफ करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन में हमने आपको टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस दिए थे उसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे कि जो आपने टिक किया है उसको आप देखिए कि आप कितना रॉन्ग टिक किए और कितना राइट है, ठीक है। उसके बाद मार्क्स आपको भेजिए आप ग्रुप में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ द मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस बात को समझना है कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कि जैसे देखिए इस तरह से बहुत सारा एटम है, ठीक है। इस तरह से मतलब इसमें देखिए फोर्स ऑफ जितना सामने होगा उतना ज़्यादा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, एक दूसरे को उतना ही ज़्यादा फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट किए हुए रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जितना करीब होगा मतलब एटम उतना ज़्यादा होगा इसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सबसे ज़्यादा करीब किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सॉलिड, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। बोलता है द रूम टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस है किसमें? सेल्सियस स्केल में, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल? केल्विन स्केल क्या होता है कि 273 के साथ जो भी सेल्सियस आता है अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 25 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 और 7 कितना हो गया? ये 9 हो गया है और ये 2, तो 298 केल्विन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 298 केल्विन मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 298 केल्विन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं कि नेम वन कॉमन सब्सटेंस विच कैन अंडरगो अ चेंज इन द स्टेट अपन हीटिंग और कूलिंग। अगर हीटिंग करेंगे या कूलिंग करेंगे तो जो अपना स्टेट को चेंज कर दे वो कौन सा सब्सटेंस है। तो देखते क्या है। वाटर जो है ये क्या होता है कि ये तीनों फेज में होता है। क्या है ये जो है? अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। सॉलिड कब होगा? जब आइस बनेगा। यही गैस बन सकता है कब? जब वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेट अपना चेंज करते चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि एट अ रूम टेम्परेचर नॉन मेटल विच इज लिक्विड। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ याद करने वाली बात है एक्चुअल में, क्योंकि समझने वाली बात नहीं है। ऐसा नॉन मेटल का नाम बताना है कि जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, ये लिक्विड होता है। तो लिक्विड क्या है? ब्रोमीन जो है ये नॉन मेटल है, जो क्या होता है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे क्या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा जो है मेटल में, मेटल जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ तो नॉन मेटल पूछा गया है। तो नॉन मेटल में तो ब्रोमीन हम लोग समझ गए हैं कि ये ब्रोमीन है। लेकिन मेटल में क्या होता है? तो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। एक्चुअल में ये मरकरी होता है, ठीक ना। मरकरी होता है। ये आपका क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन साल्ट एंड आयरन फिलिंग्स इज कॉमन साल्ट। अब देखिए कॉमन साल्ट क्या है? NaCl, ठीक है, और Fe। तो क्या ये लोग का कॉम्बिनेशन क्या है कि कॉम्बिनेशन कॉमन साल्ट एंड आयरन फाइलिंग जो है इसको हीट नहीं किया जाता है, नॉर्मली मिला दिया जाए। तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखे हैं NaCl क्या है? एक नमक है, ठीक है, सॉल्ट है, और उसमें आयरन फाइलिंग्स को मिला देते हैं। तो क्या ये मिक्सचर ना बनेगा? तो ये ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसको अब हीट करवाएंगे या फिर टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन रहता तभी ये कंपाउंड बन सकता था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ किया नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या है? एक मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम का आविष्कार, ठीक ना, किन्होंने किया? तो ये मैडम क्यूरी जो हैं, ठीक ना। कौन डिस्कवर किए थे? तो मैडम क्यूरी जो थी ये डिस्कवर की थी रेडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्योर। अब कौन सा सब्सटेंस है जो कि प्योर है? तो कंपाउंड हो गया, बोथ NB, एलिमेंट, मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता है एक्चुअल में ये क्या है? प्योर नहीं होता है, ठीक ना। प्योर नहीं होता है तो ये तो प्योर नहीं हुआ। लेकिन एलिमेंट जो है ये आपका प्योर होता है, और कंपाउंड भी। तो मतलब बोथ A and B नहीं, A and C हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो बी है ये करेक्ट नहीं होगा, बोथ A and C होगा यहाँ पे, बोथ A and C, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्मेल ऑफ रोटन एग। मतलब कि रोटन एग का स्मेल किस में आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ही ऐसा है जिसका
जो है स्मेल कैसा आता है, रोटेन एग का स्मेल आता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। आते हैं, विच द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना, मेटल नॉन मेटल दोनों का करेक्टर आए तो ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में कौन आता है, ये आपका आर्सेनिक आता है सेमी कंडक्टर में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या बोला है यहाँ पे, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल करेक्टरिस्टिक दोनों का मैच करेगा, तो ये सेमी कंडक्टर में ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो यूनिवर्स हम जानते हैं क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, हीलियम से मिलकर बना हुआ हाइड्रोजन हीलियम। हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम दिया है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज इजीली कंप्रेसेबल। कौन है जो कि आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। तो सॉलिड, तो पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल को समझना है। सॉलिड का पार्टिकल पूरा सामने सामने होता है, तो इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड थोड़ा दूर होता है ज़रूर, लेकिन इसको हम लोग आसानी से भी कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन गैस जो होता है, गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और क्या है लेमन। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर डू नॉट गेट मिक्सड अप विद द पार्टिकल्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ मैटर। तो ये गलत बोल रहा है, जब भी हम टी बनाते हैं तो मिक्सड हो जाता है। ठीक ना, पार्टिकल ऑफ द वन टाइप ऑफ मैटर फॉर्म अ लेयर ओवर अनदर, तो ये भी गलत हो गया। पार्टिकल ऑफ द वन टाइप ऑफ मैटर फॉर्म अ कवरिंग अराउंड द पार्टिकल ऑफ द अदर टाइप ऑफ मैटर, ये भी गलत। पार्टिकल ऑफ द वन टाइप ऑफ मेटल गेट इनटू द स्पेस ऑफ द अदर टाइप ऑफ द मेटल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कि क्या हो जाता है कि एक्चुअल में पार्टिकल वन टाइप ऑफ मेटल गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ द अदर टाइप ऑफ द मेटल, उसके स्पेस को ले लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्चुअल में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस को जैसे 273 प्लस 100 कर देंगे तो ये 373 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं केल्विन हो जाएगा, 373 केल्विन हो गया। अब बोला क्या है कि एंड यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पूछ दिया तो ठीक है, एंड मेल्टिंग पॉइंट तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 273 प्लस 0 मतलब ये 273 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, द न्यूली डिस्कवर्ड फिफ्थ स्टेट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड। तो फिफ्थ मैटर, पहले देखिए सॉलिड लिक्विड गैस तो था ही 3, उसके बाद आया प्लाज्मा स्टेट, अब आया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट फिल्ड। तो ये क्या होता है कि ये शेप कौन सा लेता है, ये जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये शेप ले लेता है जिस कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, स्पंजेस इन अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट बाय। मतलब स्पंज जो होता है ये सॉलिड होता है, फिर भी हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों। तो स्पंज इज अ सॉलिड दैट हैज़ द माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड। A sponge is a hollow solid in which air is trapped. A sponge is the porous substance in which water is trapped. A sponge is the क्या है डेलिकेटेड सॉलिड इन विच ऑक्सीजन गैस इज ट्रैप्ड। तो ये सब नहीं हो जाएगा, आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। स्पंज इज अ सॉलिड दैट हैज़ द माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड। जहाँ एयर ट्रैप किए हुए रहता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि CNG स्टैंड फॉर। CNG आप लोग को समझाए थे, CNG मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कहा है कि हाउ डज द स्टेट ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, गैस चेंजेस इनटू सॉलिड, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड और सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। तो एक्चुअल में ये होता है लिक्विड चेंजेस टू गैस, जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फ्यूजन में होता है सर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या था कि ये सब्लिमेशन में एक्चुअल में क्या होता था कि ये सॉलिड जो होता है, सॉलिड को जब हम ये करवाते हैं
इसको जब हीट डालते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है, इसको सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के दौरान जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको देखते हैं। अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, नहीं, डिक्रीज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस, इंक्रीज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। बोलते हैं अ वुडन टेबल इज सॉलिड बिकॉज इट इज़ रिजिड, नहीं, इट हैज़ अ डिफिनिट शेप, इट हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम और ऑफ दी एप। तो यहाँ पे देखिए शेप एंड वॉल्यूम और रिजिड सारे चीज़ को मिला देंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन मैटर, गलत, स्मेल किसी जरूरत है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इन द मैटर, ये तो सही है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मैटर, ये भी सही है। एनीथिंग दैट हैज अ मास इज मैटर, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो देख लीजिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सब मास इज अ मैटर, ये करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सबसे सटीक आंसर यही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज, ठीक ना, तो ग्राइंडिंग, टीयरिंग, कटिंग, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है ना, ग्राइंडिंग, टीयरिंग, कटिंग सब है, फिजिकल चेंज ही है, ठीक ना, इसमें केमिकल कोई चेंज नहीं होता है। ये तो सारे मतलब जो टर्म है ग्राइंडिंग, टीयरिंग, कटिंग, ये सारे इंजीनियरिंग के टर्म्स है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, सब में क्या होता है, फिजिकल चेंज ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैप मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक ना, मैग्नेटिक सेपरेशन से हम किसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो क्रोमियम, स्टील, निकल और कोबाल्ट। तो स्टील, निकल, कोबाल्ट तो मेटेलिक प्रॉपर्टी आते हैं, लेकिन क्रोमियम थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मेटेलिक मेथड से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या था कि एलिमेंट आर दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर, एमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड टीन। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। तो हम लोग देखते हैं वाटर में क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है, एमोनिया में NH3 है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन और सल्फर भी होता है, लेकिन टीन जो होता है ये एसएन है, ये सिर्फ क्या है, एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। अब कहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, टीयरिंग ऑफ पेपर, ग्रोथ ऑफ प्लांट, बर्निंग ऑफ LPG, बर्निंग ऑफ फूड। तो जो बर्निंग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है, तो वो फिजिकल नहीं है, वो केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ प्लांट, अब प्लांट भी ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रोथ करके इतना लंबा हो गया और फिर छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे टीयरिंग जो पेपर है, पेपर को अगर हम फाड़ दें और उसके बाद फिर हम पेपर बना सकते हैं, तो इस तरह के जो चेंजेस जो कि हम आसानी से उसको ये कर सकते हैं, तो वो क्या क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल चेंज कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन जो प्रॉब्लम थे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग जो आंसर दिए हो आप लोग टिक करके आप लोग भेजिए, ठीक है। फिर क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।